गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों आकर सामने खड़े हो जाएं तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? सचमुच ये यक्ष प्रश्न है, लेकिन गुरु के चरण स्पर्श करना ही बेहतर है, क्योंकि वो ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। इसीलिए गुरु यानी शिक्षक को भगवान से भी बड़ा माना गया है। हालांकि बदलते वक्त के साथ ऐसे शिक्षकों की मिसाल कम मिलती है जो अपने छात्रों के मन में वाकई ईश्वर का दर्जा रखते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जिन पर छात्र अपनी जान छिड़कते हैं और पूरा गांव उनकी विदाई पर आंसू बहाता है। उत्तर प्रदेश में 2 शिक्षक पूरे देश के शिक्षकों के लिए मिसाल बन गए, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर शिक्षकों की भगवान वाली छवि को बरकरार रखा। इसका इनाम उन्हें तब मिला जब उनके तबादले पर पूरे गांव ने आंसू बहाए और बच्चे बोले, मत जाओ मास्टर। तुम बोलो। जब पूरे देश में शिक्षकों की काबिलियत पर सवालिया निशान लग रहे हों, तब एक शिक्षक के विदाई समारोह में ऐसी भावुक तस्वीरें मन को सुकून देती हैं कि अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें भगवान माना जाए। आज की क्लास से निकले तो हमारे सर जी कह रहे थे, बच्चे तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ना, फीस कापी किताब जो भी कपड़ा लत्ता जो भी लगे हमसे मांगना, लेकिन तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ना। हमारे सर जी बहुत अच्छे हैं और हम नहीं चाहते हैं छोड़ कर जाए स्कूल। चाहता हूँ कि ये सर जी अभी रहे और कभी नहीं जाएं। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जो स्कूल नहीं आता था उसको घर से ले आते थे। सर जी बहुत अच्छे थे, पढ़ाते थे बहुत बढ़िया। जो कलम कापी नहीं रहते देते थे और जो नहीं आता जग बुला के लेकर आते थे और बुला के लेकर तो पढ़ाते थे। बहुत अच्छा निकल गए थे बहुत दूर। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा भावुक लम्हा और कौन सा हो सकता है जब स्कूल से उसकी विदाई के वक्त उसके छात्र फूट फूट कर रोने लगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी टीचर को गले लगा लें और रूंधे हुए गले से बोले, मास्टर साहब मत जाओ। देवरिया जिले के पिपराघन्नी गांव के प्राथमिक स्कूल में अवनीश यादव ने 2009 में ज्वाइन किया। अवनीश ने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। गांव में शिक्षा की अलग जगाने में लगे मास्टर साहब अवनीश को गांव वाले अपने बेटे की तरह मानने लगे। लेकिन अचानक 7 साल बाद मास्टर जी का तबादला गाजीपुर हो गया, तो विदाई समारोह में पूरा गांव भावुक हो गया। एक छात्रा को जैसे ही पता चला, वो भागी भागी आई और फफक फफक कर रोने लगी। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी की आंखें नम हो गई। स्कूल के बच्चे जब उनके गले लगकर रोने लगे तो उनसे लिपटकर मास्टर जी भी खूब रोए। खास कुछ नहीं, वही जो मेरा कर्तव्य है मैंने उसका निर्वहन अपनी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ किया था। शुरुआत में मैं आया तो थोड़ी सी नामांकन के सापेक्ष बच्चों की संख्या बहुत कम थी। फिर मैंने विचार किया, लोगों से संपर्क किया। कुछ लोग अपनी परेशानी को बताया कि भाई मजदूर करने जाते हैं हम लोग तो घर देखने के लिए बच्चे को रोक लेते हैं। फिर उनसे हमने शिक्षा के महत्व के बारे में पूरा जानकारी दिया कि आप शिक्षित होंगे तो ये नौकरी पाएगा, ये होगा। उसके साथ तमाम चीजें जोड़ करके हमने इन लोगों को समझाने में का प्रयास किया और ये लोग समझे और अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किए। मनोबल हमारा बढ़ता गया और मैंने इसके ऊपर और मेहनत किया। घर से जो बच्चा नहीं आता था घर से बुलाना लाना, जो बच्चे कॉपी पेन नहीं ला पाते थे उनको कॉपी पेन दे देना। इस तरह से तमाम कार्य 15 अगस्त 26 जनवरी पे पूरा बढ़िया कार्यक्रम करा के सबको बुलाना, पूरे ग्राम सभा को, ताकि मेरा जुड़ाव इनसे जुड़ा रहे।
पूरा गांव मास्टर जी की विदाई पर भावुक हो गया। कुछ हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाले एक शिक्षक को आज पूरी दुनिया की धन दौलत मिल गई। कार्यकाल और उनका बच्चों को दिया हुआ संस्कार आज तक किसी मास्टर ने नहीं दी। ऐसे सर न कभी आए थे गांव में या न कभी आएंगे। जो बच्चे नहीं आते थे स्कूल में, वो बच्चे लोगों को जाते थे घर पर से ले आते थे और बहुत प्यार से ले आते थे, न मारते थे न पीटते थे, उन लोग को अच्छे से समझाते थे और उसके बाद उनको अच्छी शिक्षा देते थे। हम तो यही सोच रहे हैं कि इतना ही हमारा जिंदगी बीत गया है, हम भी पढ़े हैं लेकिन ऐसा मास्टर नहीं देखे हैं। मास्टर जी जब गांव से जाने लगे तो महिलाएं मंगल गीत गाती हुई गांव के बाहर सड़क तक उनको विदा करने आई। वो बहुत ही अच्छे थे और यहाँ के मतलब सीनियर भी थे और पढ़ाने की उनकी जो योग्यता थी वो बहुत ही अच्छी थी। और जो बच्चे नहीं भी आते थे उनके अंदर इतना टैलेंट था कि उस बच्चे को आकर्षित करके घर से भी यहाँ पे लाते थे और बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। जिसके पास मान लीजिए अभी तो सरकार बस पुस्तकें देती है, कॉपी और पेन तो देती नहीं है, लेकिन हमारे सर ऐसे थे कि बच्चे को कॉपी और पेन भी देते थे कि बच्चे कुछ सीख पाए। देवरिया में एक शिक्षक की ऐसी विदाई देखकर किसी की भी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाए, लेकिन वो खुशी के ही आंसू होंगे। अविनाश जैसे टीचर कम ही मिलते हैं।